हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। आपको पता है हमारी 11th क्लास NCERT केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया था। आज की वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट में हमें जो मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है एलिमेंट्स का। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सोडियम सल्फेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखें यहाँ पे हमारा सोडियम सल्फेट है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है। इसमें दो तो सोडियम्स हैं, ठीक, एक सल्फ़र है एंड 4 ऑक्सीजन है। तो इन एलिमेंट के परसेंटेज की बात कर रहा है कि कितने परसेंटेज वो प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में। ठीक है, अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 4 स्टेप में ये क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं मास परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअली मास परसेंटेज को कभी कभी वेट परसेंटेज भी बोल देते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसे हम निकालते कैसे हैं, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ठीक, इसमें क्या लेते हैं हम, सबसे ऊपर फर्स्ट लेते हैं मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसे मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड से। ठीक, और मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 100। ठीक, अब इसे अंडरस्टैंड करेंगे कैसे निकाला। मास परसेंटेज में एलिमेंट का निकालना है, तो उसी एलिमेंट का जिसका हम निकाल रहे हैं उसी का मास रखेंगे हम, जो कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि इस कंपाउंड में उसका कितना मास प्रेजेंट है उसे रखेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम की बात करें हम, तो 2 सोडियम्स है, तो यहाँ 2 सोडियम्स का मास रखा जाएगा। डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड से, यानी कि इस पूरे कंपाउंड का जो मोलर मास आएगा उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऐसे क्या निकल जाएगी उसकी मास परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। ठीक, यानी कि हमारा Na2SO4। अब Na2SO4 में 2 सोडियम है, तो मास ऑफ 2 सोडियम प्लस मास ऑफ 1 सल्फर प्लस मास ऑफ 4 ऑक्सीजन। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू मास ऑफ सोडियम प्लस 1 इंटू मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। सेम ही बात है, बस हमें इन्हें रखना है। ठीक है, हमें मासेस भी याद होने चाहिए, अब टू 20-30 तक तो याद कर ही लेने हैं। ठीक है, तभी हम ये मास कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो सोडियम का कितना होता है हमारा, 23 होता है। ठीक है, प्लस 1 इंटू सल्फ़र का होता है हमारा 32.07। ठीक, 32 भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, 4 इंटू 16 ऑक्सीजन का होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 46 प्लस 32.7 07 प्लस 64। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 142.07 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया हमारा मोलर मास ऑफ Na2SO4। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, थर्ड स्टेप में हमें एलिमेंट्स के मासेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सोडियम का करना है। सोडियम का मास अगर हम कैलकुलेट करें तो सोडियम कितने हैं, 2 Na। अभी हमने पीछे ये सभी मासेस कैलकुलेट करे हैं, देखें 2 Na का भी करा है, सल्फ़र का करा है, 4 ऑक्सीजन। सीधे सीधे वैल्यू हमें अलग लिख लेनी है, बस और कुछ नहीं है।
हमारा कितना आया था, ये आया था हमारा 46। ऐसे ही फिर मोलर मास ऑफ सल्फ़र किया था हमने, ये कितना आया था हमारा 32.07। फिर हमने किया था मोलर मास ऑफ 4 ऑक्सीजन, 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन किया तो ये आया था हमारा 64। तो इससे हमें क्या मिल गया, एलिमेंट्स के मोलर मास मिल गए हैं। अब फोर्थ बस हमें फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, ठीक। तो सोडियम का मास कितना है हमारा, यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग 2 सोडियम्स हैं तो 2 का ही लेंगे। तो 46 और पूरे कंपाउंड का कितना आया था 142.07, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अराउंड 32.37 हमारा परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल है। अब वैसे ही हम सेकेंड वाला करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सल्फ़र करेंगे हम। सल्फ़र का कितना है 32.07, डिवाइड करेंगे 142.07 से, तो ये अराउंड हमारा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे हम ये हमारा कितना आ जाएगा 22.57% आ जाएगा। ऐसे ही हमारा थर्ड केस में हमने निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना था 64, डिवाइड करेंगे 142.07 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारा 45.06% ऑक्सीजन का, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है। स्टेप्स को ध्यान रखना है। पहले स्टेप में हमें देख लेना है मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम निकालते कैसे हैं। एलिमेंट का मास रख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं मोलर मास ऑफ कंपाउंड से इंटू 100 कर देते हैं। सेकंड हम मोलर मास ऑफ जो भी कंपाउंड हमें दिया है फर्स्ट उसका मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। जो जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उनके मासेस को लिख के हम मोलर मास निकाल लेंगे। अब इसी से हमें इंडिविजुअल एलिमेंट का मास मिल जाएगा, ठीक है। इन्हें अलग ही तो करके लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। फोर्थ हमें क्या फॉर्मूला पुट कर देना है, मास परसेंटेज ऑफ फर्स्ट सोडियम का रखा, फिर सेकेंड सल्फ़र का, फिर ऑक्सीजन का। अराउंड में हमें आंसर ला देना है और यही हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कैलकुलेट दी मास परसेंटेज हमें निकालना है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट में सिंपली अप्लाई करके यही चारों स्टेप्स फॉलो करके आप क्वेश्चन को कीजिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। जिसका राइट आंसर होगा मैं उसे पिन कर दूँगी, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की, इससे आपका ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।